जय भीम, जय भारत, जय बांग्ला। हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय बंगाल के पुरोहित लोगों को एक मिनट बंदोपाध्याय मतलब बनर्जी, समझ जाइए। हाँ, अब भी बोलिए। बंदोपाध्याय मतलब ममता बनर्जी। वो शॉर्ट फॉर्म है बनर्जी, बंदोपाध्याय का। हाँ, ममता बनर्जी। मुखोपाध्याय का होता है मुखर्जी। हाँ, हम तृणमूल नेत्री इसलिए नहीं बोल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एससी। हम राजवंशी परिवार से है, मेरा शादी भी राजवंशी में हुआ है। आई एम एन एससी। 14 अप्रैल आ रहा है। 14 अप्रैल इसी महीने है। हाँ, उस दिन क्या है? 14 अप्रैल अभी तो भैया याद नहीं आ रहा है। हम बहुत दुखी हैं। क्यों? बंगाल में हम बहुत जगह गए, घूमे हैं। हम तो देखे एकदम दयनीय स्थिति ऐसी। आप यूपी जाइए, बिहार जाइए, महाराष्ट्र जाइए, कहीं भी जाइए, आपको हर जगह छोटे छोटे शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में किसी विशेष चौक चौराहा पे अम्बेडकर की प्रतिमा दिख जाती है। कहीं भी जाइए आप, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और दूसरे। बंगाल में हमको दिखे ही नहीं। क्या नहीं अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं दिखती है कहीं। बाबा साहब नहीं, अम्बेडकर की प्रतिमा हम। ममता बनर्जी भी एक बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी फोटो पे। वो भी फोटो पे, मूर्ति कहाँ है? कहीं इस तरह से स्टैचू क्यों नहीं हमको दिखता है अम्बेडकर? अच्छा ठीक है, हमने मान लिया है कि अम्बेडकर का स्टैचू नहीं है। स्टैचू से क्या आदमी लोग का पेट नहीं भरता है भैया? हम इसलिए बोल रहे हैं। हाँ? क्योंकि हम दलितों से बात किए तो उनको जानते ही नहीं मूर्ति रहने पे क्या होता है। लोग जानते हैं उनके बारे में, ये कौन है, बचपन से ही पूछते हैं पापा ये कौन है। बंगाल में 30% के करीब दलित आदिवासी हैं, जिसके लिए वो कानून है, SC/ST एक्ट। लेकिन बंगाल में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था 2018 में 2 अप्रैल को। इससे आइडिया लगा पूरे देश को कि बंगाल के दलित अवेयर नहीं है अपने अधिकार के लिए, अपने कानून के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो क्यों ऐसा है? जानकारी देने के उद्देश्य से बोले कि यहाँ अर्ध सरकारी होते हैं शिक्षक, जो कि बाहरी लोग नहीं जानते हैं। उनको लगता होगा कि ये टीचर है फिर भी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हम बताएं कि शिक्षक की नौकरी यहाँ अर्ध सरकारी होती है, और जो दूसरे राज्यों में टीचर की जो सैलरी होती है उससे आधे के लगभग यहाँ सैलरी 25-30 हज़ार होती है जो भी। हाँ, हम लोग का सैलरी उतना ही है। लेकिन चुचड़ा विधानसभा क्षेत्र है और हुगली संसदीय क्षेत्र में ये आता है। यहाँ से विधायक हैं असीत मजूमदार, और वो हैं TMC से लगातार 2 बार। और यहाँ की सांसद जो हैं हुगली की, वो हैं लॉकेट चटर्जी। और लॉकेट चटर्जी मतलब कि सांसद चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, और उनका मुकाबला मजूमदार साहब से है और प्रणब घोष से है, जो लेफ्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अनिंदिता मंडल राजवंशी, और मैं इस चिंसुरा टाउन का SC/ST OBC सेल का लगातार 3 साल से मैं टाउन प्रेसिडेंट रही हूँ। TMC का? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, क्या तैयारी है आपकी? एक तो इस तरह से बोला जाता है कि मोतुआ समाज के लोग हैं या बाकी जो लोग हैं दलित SC, वो BJP के साथ हैं। देखिए, हम एक बात आपको कहना चाहते हैं। हम लोगों का इस चिंसुरा असेंबली में जो भी दलित बोलिए, SC बोलिए, ST बोलिए या संख्यालघु OBC बोलिए, सब हम लोग हमारे दीदी के साथ है। क्योंकि हम लोग की तपसीली जाति की महिला लोगों के लिए दीदी ने जो उन्नयन किया है, और आप देखिए 60 बच्चर जब भी हो जाता है ना, तो सबको 1000 रुपये करके भाता मिलता है। SC संप्रदाय मानुष को दीदी भाता देता है। और दीदी इस बार इश्तिहार में भी बोल चुकी है कि अगर क्यों दीदी आ रही है हम लोग का पश्चिम बंगाल में फिर से, दीदी जब 2021 साल में फिर से जब दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी, तो उसने कही है कि जो SC महिलाएं हैं, ST महिलाएं, OBC महिलाएं, सबको प्रत्येक महीने 1000 रुपये करके मिलेगा। और अब जहाँ दलित बोल रहे हैं, आज आप BJP शासित राज्यগুলো में देखिए, वहाँ दलित औरत बोलिए, दलित छोटा छोटा बच्चा लोग क्या बोलते हैं उसको, छोटा जो छोटे बच्चे, उन लोग के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। NCRB रिपोर्ट बोल रहा है कि प्रत्येक साल 16 मिनट में वहाँ नाबालिका का गणधर्षण होता है। आप लोग हथरास में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, वो भी BJP शासित राज्य है। तो वहाँ आप लोग देख लिया कि मनीषा वाल्मीकि के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। उधर जब इतना कुछ हो गया, उस लड़की को गैंग रेप हुआ, उसका बैकबोन उसका तोड़ दिया, जीभ जो टांग है वो काट लिया, उसका बॉडी भी माँ बाप के हाथ में नहीं दिया, रात के अंधकार में उसको जला दिया। तब तो कोई BJP नेता हम लोग तो नहीं देखे कि उन लोगों के परिवार के पास जाके ये दिखाने के लिए
उन लोगों के पास में जाके सपोर्ट देने के लिए। तो अभी बीजेपी सरकार क्या कर रहे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में ये लोग वोट का राजनीति कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर वो लोग आएगा तो वो लोग हम लोगों का, महिलाओं का वो लोग विभिन्न प्रकल्प उपहार देगा, महिलाओं का सुरक्षा देगा। क्या सुरक्षा देगा वो लोग? आज बीजेपी शासित राज्यों 17 या 18 सीट है उन लोगों के पास। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आप लोग असम देखिए, त्रिपुरा देखिए, उधर आप लोग देखिए क्या हाल है औरतों लोगों का। डिटेंशन कैंप भी हो रहा है उधर, एनआरसी भी लागू हो गया है। और अभी वोट का राजनीति के लिए वो लोग बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में हम लोग जाके महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल के सब महिला हम लोग दीदी के साथी है, क्योंकि दीदी 2011 साल में जब वो मुख्यमंत्री बनी तब से आज तक लेके दीदी ने बहुत प्रकल्प, बहुत उन्नयन किया। हम लोग को सिर्फ महिलाओं के लिए, हम बाकी उन्नयन के बारे में नहीं बोलेंगे। हम महिला हैं, हम महिला के उन्नयन के बारे में एससी पे रहें क्योंकि आप एससी हैं। बोलिए, हाँ बोलिए। एससी को लेके हम देख रहे हैं कि बंगाल के एससी अवेयर क्यों नहीं है? आप लोग इतने अच्छे लीडर हैं, अंबेडकर को नहीं जानते, यहाँ के लोग रिजर्वेशन को नहीं जानते हैं, एससी एसटी एक्ट को नहीं जानते। देखिए अभी तो ममता दीदी की सरकार 10 साल से है। हाँ, डेफिनेटली। देखिए आप अंबेडकर बोल रहे हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ संप्रदाय मानुस नहीं जानते, लेकिन आप लोग हमारा चुचरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप घूमिए, इधर देखिए सब लोग अवेयर है। और अगर आप एससी संप्रदाय मानुस का बारे में आप बात करेंगे तो आज हम लोग का जो चुचरा विधानसभा का जो विधायक थे 10 साल, असित मजूमदार, हमारे विधानसभा के जो भी तपस्वी संप्रदाय मानुस है, आप देवानंदपुर जाइए, सुगंधा जाइए, कोदालिया जाइए, उधर तो भर भर के उधर एससी आदमी लोग का बसवास है। आप पूछ लीजिएगा उन लोगों से। हमारा जो विधायक है, किसी बच्चे का एडुकेशन होगा, एससी घर परिवार का हम बोल रहे हैं, किसी बच्चे का एडुकेशन रुक जा रहा है, विधायक असित मजूमदार को फ़ोन करते, दादा हमारे बोइल हम लोग को किताब लगेगा, बच्चों को भेज रहा है किताब। एससी घर का बोल रहे हैं हम, एसटी घर का बोल रहे हैं हम, और कुछ जनरल कास्ट का नहीं बोल रहे हैं हम। जो बूढ़ा लोग हैं उन लोगों का मेडिसिन लगेगा, सिर्फ दादा को एक फ़ोन करते हैं विधायक को, दादा हम लोग के घर में नहीं है, लगेगा। दादा निजे ने जेते खुद नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, हम लोग का उधर तृणमूल का प्रतिनिधि है, पंचायत में भेज देते। शहर में भी यही होता है, जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, एससी संप्रदाय का मानुस, एसटी संख्यालघु बोलिए, हम लोग का विधायक असित मजूमदार 10 साल से हम लोग तपस्वी संप्रदाय मानुस का पास है। आप बोल रहे हैं कि आप तृणमूल नेत्री है इसलिए बोल रहे हैं, ये बात नहीं है भैया। हम तृणमूल नेत्री है इसलिए नहीं बोल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एससी, हम राजवंशी परिवार से है, मेरा शादी भी राजवंशी में हुआ है। आई एम एन एससी, आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम लोग का विधायक है इसलिए हम बोल रहे हैं, जो सच है वो बोल रहे हैं। आज आप देखिए 2 साल हो गया हम लोग का लॉकेट दी एमपीआर जो थे, अभी फिर से वो एमएलए सीट में खड़े हैं। 2 साल में हम लोग कभी नहीं देखे उनको। लॉकडाउन बोलिए कि अम्फान बोलिए, कभी भी लॉकेट जी का किसी का घर में नहीं आया कि पूछा कि आप लोगों के घर में चावल है, बच्चे का दूध है, जो सीनियर सिटीज़न है उन लोगों का मेडिसिन है कि नहीं। लेकिन हम लोग का विधायक असित मजूमदार, चाहे वो आदमी तृणमूल कर रहा हो कि चाहे वो घर सीपीएम हो कि बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, सबके घर में अनाज पहुंचा गया है, चावल पहुंचा गया है, मेडिसिन पहुंचा गया है, बच्चे का दूध पहुंचा गया है। यही तो असली कर्मी होता है, नेतृत्व तो यही तो असली होता है। लॉकेट जी नज़र नहीं है। आप एक बात बोले कि पहले हम एससी हैं, उसके बाद हम टीएमसी से जुड़े। हाँ, ऑब्वियसली हम तो एससी है ना, बचपन से हमारा टाइटल मंडल है, पैदाशी हम एससी है, हमारा जहाँ शादी हुई है राजवंशी परिवार में हम एससी है। तो हम तो पहले हम सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि मेरा एससी संप्रदाय मानुस का क्या उन्नयन हो रहा है, यही मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा। और हम 10 साल से कितना उन्नयन की ये बताइए एससी का? उन्नयन तो भैया बहुत किया है। आज देखिए आप, हम बोल रहे हम बहुत दुखी हैं, बंगाल में हम बहुत जगह गए घूमे हैं, हम तो देखे एकदम दयनीय स्थिति है इसी कहाँ। हम तो देखिए भैया बंगाल बांकुड़ा साइड भी गए, उधर भी वही हाल था। देखिए आसनसोल साइड भी गए। देखिए हम एक बात आपको बोल रहे हैं, दीदी ने अपना हार्ड एंड सोल ट्राई किया है कि एससी संप्रदाय मानुस के पास में रहने का। अगर हम लोग का कोई लीडर अगर एससी संप्रदाय जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल जो मैंने दिया, हम लोगों का विधायक असित मजूमदार। अच्छा एससी पे आते हैं, एक चीज़ सवाल पूछते हैं। आप यूपी जाइए, बिहार जाइए, महाराष्ट्र जाइए, कहीं भी जाइए, आपको हर जगह
छोटे छोटे शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में किसी विशेष चौक चौराहा पे अम्बेडकर की प्रतिमा दिख जाती है। कहीं भी जाइए आप, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और दूसरे, बंगाल में हमको दिखे नहीं। क्या नहीं अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं दिखती है कहीं। बाबा साहब नहीं, अम्बेडकर की प्रतिमा हम ममता बनर्जी भी एक बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी फोटो पे, वो भी फोटो पे, मूर्ति कहाँ है? कहीं इस तरह से स्टैचू क्यों नहीं हमको दिखता है अम्बेडकर? नहीं, हम लोग के कोलकाता में है, लेकिन कहाँ है? अम्बेडकर का है, कोलकाता में है। कहाँ? कहाँ है अभी? हम आप बिहार, यूपी और दूसरे राज्य में जाएंगे ना, तो राजधानी में नहीं, एकदम गांव गांव में, जिला जिला में दिखता है हर जगह। यहाँ तो हमको अच्छा भैया, हम एक बात आपको बोल रहे हैं, नहीं, हम एक बात बोलते हैं भैया आपको। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया है कि अम्बेडकर का स्टैचू नहीं है। स्टैचू से क्या आदमी लोग का पेट नहीं भरता है भैया? हम इसलिए बोल रहे हैं, हाँ? क्योंकि हम दलितों से बात किए तो उनको जानते ही नहीं मूर्ति रहने पे क्या होता है। लोग जानते हैं उनके बारे में, ये कौन है, बचपन से ही पूछते पापा ये कौन है, किनकी मूर्ति, वो तो उनको जान ठीक है, वो हम लोग टीचर लोग, हम लोग सरकारी स्कूल में जाइए, हम लोग किताब में पढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग तृणमूल, हमारा जो नेत्री है ममता बनर्जी, हम क्लियर इन लोग को कर देंगे कि आप टीचर भी बता रही हैं, सरकारी स्कूल में है, बावजूद इसके पॉलिटिक्स में है। तो बंगाल में क्या है कि अर्ध सरकारी होते हैं, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं, सैलरी भी कम होती है। यूपी, बिहार और बाकी राज्यों की तरह सैलरी टीचर की नहीं होती है, आधे के बराबर लगभग होती है सैलरी। अर्ध सरकारी नौकरी होती है शिक्षक, और वो राजनीति कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। हाँ, हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और एक बात जो आप ये कहा ना, हाफ सैलरी जो आपने कहा, अब हम आपको बोल रहे हैं, ये जो लॉकडाउन पूरा कोरोना वायरस में चल रहा था, ये लॉकडाउन में, तो आप हमको बोलिए बीजेपी शासित राज्य में कहाँ ये टीचर लोगों का फुल सैलरी मिला घर में बैठ के? त्रिपुरा में टीचर लोगों का नौकरी चला गया। सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं, लॉकडाउन ना हम बोलेंगे, हम हमेशा के लिए बोल नहीं, ये जो आपने कहा वो ठीक है, अर्ध सैलरी के फुल सैलरी हम लोग ये नहीं जा रहे। हम लोग अर्ध सैलरी में हम लोग खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि जो लॉकडाउन था, ये 7, 8, 9 महीना लॉकडाउन था। अब जो टीचर लोग हम लोग है ना, हम लोग का पूरा सैलरी मिला घर में बैठ के। एक मिनट, टीचर की यहाँ कितनी सैलरी है आप बता दो। अच्छा, हम लोग सुनिए, हम लोग इसमें खुश है, तो हम लोग इसमें खुश है, हम लोग टीचर लोग खुश है इसमें। आप त्रिपुरा में देखिए, बोल रहा है कि सप्तम पे कमीशन करेगा, ये बीजेपी सरकार बोल रहा है सप्तम पे कमीशन करेगा। अरे सप्तम पे कमीशन वो लोग बाद में करे, पहले त्रिपुरा में देखिए। वो लोग त्रिपुरा में, आप पता है, एक लेडी टीचर जो गर्भवती थी, वो सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूरा संसार चल रहा था, और ये त्रिपुरा सरकार ने टीचर लोगों का मायना बंद कर दिया लॉकडाउन में। तो कितना बात कर रहे हैं हम? अरे बाबा, त्रिपुरा हम नहीं बोल रहे, बीजेपी शासित राज्य हम बोल रहे हैं। जैसी बीजेपी शासित, हम लोग टीचर लोग खुश है। उत्तर प्रदेश में अच्छी सैलरी हो सकता है अच्छी सैलरी होगा तो क्या होगा यहाँ? नहीं, हम एक जानकारी देने के उद्देश्य से बोले कि यहाँ अर्ध सरकारी होते हैं शिक्षक, जो कि बाहरी लोग नहीं जानते हैं। उनको लगता होगा कि ये टीचर है, फिर भी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हम बताएं कि शिक्षक की नौकरी यहाँ अर्ध सरकारी होती है, और जो दूसरे राज्यों में टीचर की जो सैलरी होती है, उससे आधे के लगभग यहाँ सैलरी 25-30 हज़ार होती है, जो भी। हाँ, हम लोग का सैलरी उतना ही है, लेकिन हम बोलेंगे कि हम लोग यही सैलरी में बहुत खुश हैं आप। बहुत ही खुश है, क्योंकि देखिए, इस पूरा लॉकडाउन में हम लोग घर बैठ के हम लोगों को पैसा मिला भाई, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। सब सरकारी कर्मचारी का मिला, ये सब स्कूल सर्विस जो करे वही नहीं बोल रहे हम। अब दूसरा स्टेट को देखिए, जहाँ बीजेपी रूल कर रहा है, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ नहीं मिला उन लोगों को सैलरी। अभी 14 अप्रैल आ रहा है। 14 अप्रैल इसी महीने है। हाँ, उस दिन क्या है? 14 अप्रैल अभी तो भैया याद नहीं आ रहा है। अम्बेडकर जी की जयंती। हाँ, आप पॉलिटिक्स करते हैं, देखिए, तो उसकी क्या तैयारी? हम छोड़िए राजनीति, ऐसे ही सामाजिक। देखिए, सामाजिक बोलेंगे, हम लोग इधर सब कुछ करते हैं, हमारे विधायक का परमिशन लेके। जो हम लोग का विधायक बोलते हैं हम लोग करते हैं। और विधायक हमारा जो असित मजूमदार है, वो अम्बेडकर की जन्मदिन में कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। और अगर अब हम लोग के एससी बोलेंगे, तो हम लोग एससी संप्रदाय को हम लोग मीटिंग करते हैं। हम लोग अम्बेडकर जी के प्रतिकृति में हम लोग माल्यार्पण करते हैं। हम लोग पौरसभा में भी करते हैं। हम ऐसे सामाजिक तौर पे बात कर रहे हैं। हाँ, कि अगर जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ अम्बेडकर को, संविधान कौन बनाया, रिजर्वेशन क्या है, नहीं, हाँ, वही तो बोल रहे हैं। तो उस इसके दिन बारे में आप अवेयर करें लोगों को। वही तो हम लोग बोले कि उस दिन हम लोग हर साल ही वो कर्मसूची हम लोग लेते हैं। हम लोग का विधायक भी लेते हैं, पॉलिटिकली भी लेते हैं, और हाँ, पॉलिटिकली भी लेते हैं, और नॉन पॉलिटिकली भी हम लोग। रिजर्वेशन को लेके आप क्या फिर आ रहे हैं पॉलिटिकल पे? रिजर्वेशन को लेके क्या सोचते हैं? मोदी सरकार का क्या रवैया है, रुख है आरक्षण को लेकर? कौन सा रिजर्वेशन? जो महिलाओं का, SC ST OBC का। SC ST OBC का देखिए, रिजर्वेशन क्या, उसमें क्या, जैसे निजीकरण हो रहा है, सरकारी जो क्षेत्र हैं वो प्राइवेट किए जा रहे हैं,
तो हाँ। प्राइवेट हो जाएगा तो वहाँ तो रिजर्वेशन फॉलो नहीं होगा तो इससे नुकसान जो है। नुकसान तो होगा। आज देखिए ना, आज मोदी जी ने इश्तिहार में बोला है कि अगर वो 2021 साल में हम लोग बंगला में आ जाएगा तो बोला है कि महिला लोगों के लिए परिवहन यात्रा बिना मूल्य कर देंगे, फ्री कर देंगे। मतलब सरकारी बस या ट्रेन में अगर कोई ट्रैवल करेगा पश्चिम बंगाल का महिला के लिए, सिर्फ नारी लोगों के लिए, तो उन लोगों का कोई भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना झूठ बात बोल रहे हैं, क्योंकि सब जगह हम लोग देख रहे हैं कि सब जो हम लोग का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब वो लोग बेच दे रहे हैं। तो अगर मोदी जी बीजेपी ये हम लोग का बंगला में आएगा तो ये बस बोलिए या ट्रेन बोलिए, ये सरकारी क्या रहेगा, पहले ही बेसरकारीकरण कर देगा। हम लोग को महिला के लिए तो फ्री में बस और ट्रेन में चढ़ना तो दूर का बात है, पहले तो ये नौकरी वाला बेसरकारीकरण। रिजर्वेशन के बारे में नौकरी, अब देखिए नौकरी क्या बोलेंगे, सब प्राइवेट हो रहा जा रहा है तो कहाँ से नौकरी मिलेगा। और जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण, वही तो रिजर्वेशन भी नहीं रहेगा, कहाँ नौकरी। मोदी जी ने बोला था कि जब वो सरकार में आएगा, गवर्नमेंट में आएगा तो दो करोड़ युवकों को नौकरी मिलेगा। हाँ, हर साल तो कहाँ मिला, याद है आपको? हाँ, क्यों नहीं याद रहेगा भाई, ये सबको याद है। हाँ। बच्चा को भी पूछेगा, बोल सकता है। 15 लाख रुपए देगा प्रत्येक के अकाउंट में, कहाँ दिया। लेकिन हम लोग के ये बंगाल में देखिए, प्रत्येक अकाउंट में कन्याश्री प्रकल्प घुसता है, प्रत्येक के अकाउंट में रूपोश्री घुसता है, जो कन्या लेडीज लोगों के लिए है। लेकिन बहुत लोग की यही समस्या है। हम एक जगह गए तो वो कन्याश्री के बारे में बोल रहा था कि मेरी बेटी को कन्याश्री 25,000 मिला, लेकिन ये मोदी जी दिए, दिक्कत वहाँ आ गई। कहाँ सुनिए, हाँ। ये सब क्या बोलेंगे, ये सब हम बोलेंगे कि बीजेपी लोगों का ये अफवाह है, क्योंकि कन्याश्री बोलिए, रूपोश्री बोलिए, जुबोश्री बोलिए ना, ये सब ममता जी प्रकल्प है। योजना को अपने नाम से बन जा रहे हैं। कौन भंजा रहा है? बीजेपी। अब बीजेपी भंजा रहा है। ये आप देखिए ना, बेटी बचाओ बेटी प्रकल्प जो था, हमारे पश्चिम बंगाल में एक भी आदमी से आप पूछिए, कोई भी नहीं भैया बोलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोगों को मिला है, लेकिन बोलेगा नहीं हम लोगों को कन्याश्री मिला है, रूपोश्री मिला है, जुबोश्री मिला है। विधवा भाता आपको पता है ना, जिसको विडो, उन लोगों को भी भाता मिलता है, 1000 रुपये करके प्रत्येक महीना मिलता है। हैंडीकैप लोगों को भी भाता मिलता है। तो बोलिए, एक चीज़ और बताइए, धर्म के नाम पर क्या यहाँ होगा? धर्म पे नाम पे हम लोग के पश्चिम बंगाल में हम लोग सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। इधर हम लोग का मोहम्मद अली पार्क में दुर्गा पूजा होता है। हम लोग के पश्चिम बंगाल में जहाँ हम लोग को इमाम लोगों को भाता मिलता है, वहाँ हम लोग, हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय बंगाल के पुरोहित लोगों को एक मिनट बंदोपाध्याय मतलब बनर्जी, समझ जाइए। हाँ, अब भी बोलिए। बंदोपाध्याय मतलब ममता बनर्जी, वो शॉर्ट फॉर्म है बनर्जी, बंदोपाध्याय का। हाँ, ममता बनर्जी। मुखोपाध्याय का होता है मुखर्जी। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का हम लोग का ये, जब हम लोग रामलीला निकलते हैं, हम लोग हिंदू धर्म का संप्रदाय का मानुष, जब हम लोग महिला निकलते, भाई बहन सब निकलते रामलीला में, हम लोग का मुस्लिम भाई सब रास्ते में खड़ा, सुनिए, रास्ते में खड़ा होके वो लोग हम लोग को पानी पिलाता है, मिठाई खिलाता है। यही हम लोग का संस्कृति है बांग्ला का, ये हम लोग का कृष्टि है। हम लोग का पश्चिम बंगाल में वो धर्म नहीं चलेगा। लाखों कोई भी कोशिश कर ले, और अगर कोई भी इसमें इस धर्म में अगर कोई भी पढ़ता है ना, हम बोलेंगे भाई तुम लोग मूर्ख हो, क्योंकि हम लोग का पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति है, हिंदू भाई मुस्लिम बोलो, हम मुस्लिम भाई के घर में हम लोग ईद मनाने जाते हैं, वो लोग मेरे घर में काली पूजा मनाने आते हैं। हम लोग का पश्चिम बंगाल में ये सब। अच्छा, एक चीज़ है कि SC/ST एक्ट तो आप समझते हैं, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। हाँ, क्या SC/ST एक्ट के बारे में पता है? जो खत्म कर दिया गया था, एक तरह से कमजोर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो तो पता है। 2018 में आंदोलन हुआ था। वो बहुत हम लोग का इसी संप्रदाय का बहुत जो लोग प्रतिवाद किया था, मारा भी गया था। हाँ, याद है आपको, 2 अप्रैल को। हाँ। तो कल ही 2 अप्रैल था ना, तो पूरे देश में इस बात को लेके याद किया जाता है कि हमारे कुछ लोग शहीद हुए उसमें। तो हम बंगाल में 30% के करीब दलित आदिवासी हैं, जिसके लिए वो कानून है SC/ST एक्ट। लेकिन बंगाल में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था 2018 में 2 अप्रैल को। इससे आइडिया लगा पूरे देश को कि बंगाल के दलित अवेयर नहीं है अपने अधिकार के लिए, अपने कानून के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो क्यों ऐसा है कि आप लोग जैसे लोग हैं? हाँ, देखिए सुनिए, हम इस जो हमारा जो अभी जो डेजिग्नेशन है, हम इसमें 3 साल से हैं, इसीलिए मैं इधर इस पद को इसलिए मैंने चुना। और मुझे जो मेरा हायर लेवल मेरा नेतृत्व है, मंत्री बोलिए, मेरा MLA बोलिए, इसीलिए वो लोग ने मुझे रिस्पॉन्सिबल समझा, इसलिए मुझे ये लोग ये पद दिया कि मैं ये अवेयरनेस फैलाऊँ दलितों में, SC संप्रदाय मानुष
के अंदर एसटी ओबीसी में ये फैलाव, और ये अभी चल रहा है भैया, ये चल रहा है अभी। शुरुआत हुई अम्बेडकर, हाँ हो गया, अम्बेडकरवाद सब शुरू हुआ है, और जनरेशन वो अवेयर हो रहा है, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे हो, हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। डेफिनेटली। और बहुत खुशी हुई, आप किस पार्टी से, हमको ये मतलब नहीं, आप एससी समाज की महिला हैं और इतने अवेयर हैं और इतना अच्छा बोलती हैं, तो ये अच्छा लगा हमें। और इसी तरह समाज को अवेयर कीजिए। Definitely। और आप जिस पार्टी के साथ हैं, शुभकामनाएं, आप यहाँ की पार्टी जीते। यहाँ दीदी खैर- तो और definitely यहाँ से तो सांसद चुनाव लड़ रही है विधायक के खिलाफ। हाँ। लॉकेट देखिए जी। 2 साल से हम लोग कभी भी उसको, हम लोग उसको नहीं मिला, हम लोगों को मानुष के परिसेवा में कभी भी नहीं मिला। बताए आप, हाँ, लॉकडाउन में भी नहीं आए, अम्फान में भी नहीं छोड़िए आए। ना, लॉकडाउन अम्फान तो वो तो है ही, वो उसको हम लोग साधारण मानुष ने कोई भी नहीं देखा है। लेकिन एक तो एमपी है ना, कुछ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम लोग का जो एमपी थे रत्ना देनाग, डॉक्टर रत्ना देनाग, अभी आप चिंसुरा में घूमिए, वो जब थे एमपी, उन्होंने एम्बुलेंस दिया था हम लोगों को परिसेवा के लिए। उधर लिखा हुआ है डॉक्टर रत्ना देनाग के एम्बुलेंस। जब आदमी लोग मर जाता है, जो वो गाड़ी होता है ना रथ जाने के लिए, वो रथ भी रत्ना देनाग ने दिया था। वैसे भी कोई गाड़ी बोलिए, कोई परिसेवा बोलिए, कुछ भी हम लोग लॉकेट दी से नहीं मिला। देखिए हो सकता है कि वो बीजेपी का है, लेकिन एमपी है ना, वो मेरा भी एमपी है, वो आपका भी एमपी है, सबका एमपी है। जो उनको वोट नहीं दिया उनकी भी सबका एमपी है, वो सबका एमपी है, तो वो तो उसका एक तो ड्यूटी थे ना। लेकिन एक चीज और है, ये जो जगह है आपका क्षेत्र है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्षेत्र है, जो जनसंघ की स्थापना किए थे, और वही जनसंघ बाद में बना बीजेपी, और वही बीजेपी की हालत क्या है यहाँ इस बार, हम ये जानने आए। देखिए हम यही बोलेंगे आपको, हम लोग पश्चिम बंगाल छोड़िए, हम मेरा चुचरा कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी नहीं है, नहीं है, सब दीदी का ही है और सब असित मजूमदार का ही आदमी है। अच्छा, तो आप टीएमसी के हैं तो ये तो बोलिएगा, इनकी बात से आप कितने सहमत हैं, क्या लगा? बहुत अच्छा हमें लगा कि एससी समुदाय की महिलाएं इतनी अवेयर हैं और प्रखर हैं। किसी भी पार्टी से वो बाद में मैटर करता है। चलिए, इनकी बात से आपको क्या लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, और यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। सफ़र जारी है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय बांग्ला।